नमस्कार साथियों, एग्जाम सेहत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज संविधान की अनुसूचियाँ देखते हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान अर्थात जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में अनुसूचियाँ बढ़कर 12 हो गई हैं। संविधान संशोधन द्वारा 4 और जोड़ी गई। तो दो तरीके के यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं तो 8, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो 12। अनुसूचियाँ होती क्या हैं तो ये अनुच्छेदों का एक विस्तृत रूप होती हैं। जो अनुच्छेद बड़े हैं जिनकी जो है ज़्यादा व्याख्या की गई, उन्हें जो है उन अनुच्छेदों को अनुसूचियों में परिभाषित किया गया है। आइए अब एक एक करके पूरे 12 अनुसूचियाँ देखते हैं। मेरा प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में वर्णन है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो उन सभी का वर्णन भारत की प्रथम अनुसूची में है। इसके अलावा उनका जो न्यायिक क्षेत्र है उनका भी वर्णन प्रथम अनुसूची में ही है। तो जितने भी 28 राज्य हैं उनके नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र सब जो है प्रथम अनुसूची में है। अगर संविधान में कुछ भी जो है राज्यों का नाम बदलना हो, राज्यों की सीमा क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना हो, कुछ भी राज्यों में फेरबदल करना होता है तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। जैसे कि जो है 25 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके ये केवल एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये सब करने के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, उसके क्षेत्र में बदलना हो, कुछ भी करना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। आपको मोटा मोटा याद रखना है प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन दिए। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? सबसे पहले विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन। किन किन अधिकारियों के आइए एक बार देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष, और भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सभी जजों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। इसके बाद अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ दी गई है, ओथ से संबंधित है। तो किस किस की शपथ दी गई है ये एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले संघ के मंत्री, केंद्र के जो मंत्री हैं, सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की शपथ है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की शपथ के बारे में अनुसूची 3 में वर्णन है। इसके बाद राज्य मंत्री, राज्यों के जो मंत्री होते हैं, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी की शपथ का उल्लेख है अनुसूची 3 में। इसके अलावा पूछा जाता है कि किसकी शपथ नहीं शामिल है, किसकी निम्न में शामिल है। तो जहाँ कन्फ्यूजिंग है, जैसे कि किसकी नहीं शामिल है, तो राष्ट्रपति की शामिल नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ के लिए अनुच्छेद 60 है, और राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 69 में है। और राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में है। इस तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके बाद है चतुर्थ अनुसूची। इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से सीटें हैं 31 राज्यसभा में। उसके बाद महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बिहार से जो है 16 सीटें हैं। इसके बाद आइए 5वीं अनुसूची देखते हैं। 5वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर जो बाकी जनजाति जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची केवल इतना याद रख सकते कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में क्या है? 6ठी अनुसूची भी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, कि जिसमें 4 विशेष राज्यों का उल्लेख है। इन्हें शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, AMTM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है 6ठी अनुसूची में। और अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? तो राष्ट्रपति के पास किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है। आइए इसके बाद 7वीं अनुसूची देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में सूचियाँ दी गई हैं, मतलब शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों से संबंधित, शक्तियों के बंटवारे से सूचियाँ, शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित कौन सी सूची है? तो 7वीं अनुसूची।
7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी संवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि संवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। आइए तो इसमें कितने विषय क्या हैं ये देखते हैं। संघ सूची पर मूल संविधान में 97 विषय थे, जो है अब बढ़कर जो है 98 हो गए। राज्य सूची में पहले जो है 66 विषय थे, वर्तमान में 59 विषय हैं। संपत्ति सूची में पहले 47 विषय थे, अब वर्तमान में 52 विषय हैं। इन 3 सूचियों के अलावा एक सूची और होती है जिसे बोलते हैं अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट विषय, जिसका उल्लेख अनुच्छेद के 248 में है। इसमें जो है ऐसे कुछ विषय शामिल होते हैं जिनका तीनों सूचियों में उल्लेख नहीं है। इस पर भारत में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है पेपरों में कि संघ सूची में कौन से विषय निम्न में शामिल हैं, कौन से राज्य सूची में शामिल है, कौन से संवर्ती सूची में शामिल है। तो मुख्य मुख्य विषय देख लेते हैं। जैसे संघ सूची के मुख्य विषय क्या है? रेलवे, बड़ी बड़ी चीज़ें जितनी भी हैं सब संघ सूची के विषय हैं। जैसे रेलवे, विदेश नीति, नागरिकता, जनगणना, निगम कर, रक्षा, बैंकिंग, शेयर बाजार, मुद्रा, खनन, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। इसके बाद राज्य सूची, जो छोटे छोटे विषय हैं वो सब राज्य सूची के, जैसे लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्वच्छता, भूमि, कृषि कर, मदिरा, पशुपालन, भू राजस्व, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद संवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। अगर दोनों के कानून में टकराहट हो या कोई विरोधाभास होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। संवर्ती सूची के विषय हैं शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, माप तौल, विवाह विच्छेद, विद्युत, ये सब संवर्ती सूची के विषय हैं। इसके बाद आइए 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी। वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। तो मूल संविधान में 14 थी। अगर पूछा जाए वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो 22। आइए जो बाद में जोड़ी गई उन भाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। नमक से मतलब न्या से नेपाली, माँ से मणिपुर, का से कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। इनका याद करने का ट्रिक है बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं। ये लेटेस्ट वाली जो सबसे बाद में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो जोड़ी गई हैं, यही सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछी जाती हैं। ये आपको पता होनी चाहिए जो सबसे बाद वाली हैं। ये 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसके बाद आइए ये 8 अनुसूचियाँ तो मूल संविधान में थी। इसके बाद है 9वीं अनुसूची, जिसे पहले प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था 1951 में। इसमें क्या है क्या तो भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार से संबंधित, इसमें 284 कानून है। दरअसल था क्या, आज़ादी के समय भारत में या तो जमींदार वर्ग थे या तो फिर जो है केवल भूमिहार किसान थे। तो समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए जमींदारों से जो है ज़मीन ले लेकर देनी थी कि जो जिनके पास बिल्कुल संपत्ति, जिनको बिल्कुल ज़मीन नहीं थी, भूमिहारों को। इसीलिए सरकार को जो है संपत्ति को 9वीं सूची में डालना पड़ा। 9वीं अनुसूची लानी पड़ी भूमि सुधार के लिए अलग से, क्योंकि समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। तो 9वीं सूची में भूमि सुधार से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। अब 10वीं अनुसूची दल बदल कानून क्यों लाना पड़ा? क्योंकि 10वीं अनुसूची 1985 तक आते आते भारत में गठबंधन की सरकारें बनने लगी थी। और गठबंधन की सरकारें होने से आदमी रोज़ जो है इधर उधर नेता लोग दल बदलते थे, रोज़ सरकारें जुड़ती थी, गिरती थी। तो जो है उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में दल बदल कानून लाना आवश्यक हो गया था। इसीलिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल कानून से संबंधित है। इसके बाद है आपकी 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, जिसमें पंचायतों का उल्लेख इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 29 विषय शामिल हैं, जिस पर पंचायत सरकार एक जो है प्रशासन करती है, कानून नहीं बनाती है। पंचायतें जो इसमें 11वीं अनुसूची में दिए 29 विषय, उन पर प्रशासन करने का काम करती है।
इसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका इसे जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। दोनों एक ही साथ जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत 11वीं अनुसूची और 1992 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित। इसमें जो है 18 विषय हैं जिन पर नगर पालिकाएं जो है प्रशासन करती हैं। तो ये थी संविधान की 12 अनुसूचियाँ। आइए एक बार सर से दोबारा देख लेते हैं। तो संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। वैसे भी प्रथम अनुसूची में नाम वाम के बारे में ही होगा, सबसे पहले नाम होता है किसी भी चीज़ का। तो प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। जब उसके बाद द्वितीय अनुसूची वेतन वेतन मिल जाता है, फिर शपथ लेते हैं। तृतीय अनुसूची शपथ से संबंधित है। इसके बाद चौथी अनुसूची जिसमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है, AMTM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद 7वीं अनुसूची शक्तियों के पृथककरण, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जिसमें सूचियाँ दी गई हैं। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार कानून से। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये आपकी इस प्रकार से पूरी 12 अनुसूचियाँ समाप्त हुई साथियों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार साथियों।